तबरान माटी हो रही है, कति वहां दुखी हूं, संसार में इज्जत नहीं, सारा परिवार कोई न कोई यातना से दुखी है, कोई न कोई कष्ट उसमें बना हुआ है। तो तो कहने लगे तुम इनसे बात करो। तो परमात्मा के झोंपड़ी में पहुंच गया वो ब्राह्मण, परमात्मा से दीक्षा ली, और फिर उसके सारा परिवार धीरे धीरे कति ठीक होता चला गया। लोगों का कर्जा था, मालिक ने धीरे धीरे कुछ ऐसी व्यवस्था की, सोशल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज, वो स्वस्थ हो गया। 2 पैसे लेने देने थे वो भी समाप्त हुए। अब जो प्रसंग दास स्पष्ट करना चाहता था अभी तो स्टार्ट हो रहा है। अब 20 मिनट का सत्संग से ध्यान से सुनना। निष्कर्ष क्या बताना चाहता दास कि परमात्मा का ये ज्ञान ऐसा वजनदार है, ये सबके हृदय में अपना जगह बनाएगा। जैसे सर्वानंद के जगह में बनाया, रामानंद के हृदय में जगह बनाई। अब क्या हुआ, अब वो शारदा जो सर्वानंद की माता थी बहुत बीमार थी, बहुत दुखी थी। ऐसे ही कई बहन ब्राह्मण, एकादि ब्राह्मण वर्ग की और बाकी अन्य वर्ण के जो भाई बहन थे वो मालिक के चरणों में आते ही सुखी होने लगे। एक दिन एक बहन किसी कामवश शारदा के पास चलेगी, सर्वानंद की माता के पास, कुशल मंगल पूछा तो पता लगा कि वो बहुत दुखी है, पीड़ित है। उसने बताया मेरा प्रारब्ध का कर्म है। शारदा ने बताया मेरा ये प्रारब्ध का कर्म है और मैंने बहुत जंतर मंतर करा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। वो परमात्मा कबीर जी की शिष्या वो बेटी कहने लगी, ब्राह्मणी बात सुन मेरी, इस पृथ्वी पर परमात्मा आए हैं, लाभ उठा ले और दीक्षा ले, उससे नाम ले ले, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। मैं बहुत दुखी थी, मैं भी सब जगह घूम ली थी, सब ने यही कह दिया था कि तेने भोगना ही पड़ेगा, तेरे कर्म में लिख रखा है। तो वह बैठ गई, शारदा चारपाई से बैठ गई ना, तो लेटी हुई थी। उसने कुछ आशा की किरण दिखाई दी और पूछा कौन है तेरे गुरुजी। उस बहन ने बताया मेरे गुरुजी हैं कबीर,